भारत में सनातन संस्कृति के लुप्त होने का यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण है गुरुकुलमों का नष्ट होना। विदेशी ताकतों ने भारत को बर्बाद करने के पहले, भारत को लूटने के पहले फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने भी विदेशी ताकतें, मोहम्मद गौरी, जितने भी विदेशी ताकतें भारत पर आक्रमण करने आई, जब भारत पर आक्रमण उन्होंने प्रारंभ किया सन 80 के दशक के पूर्व में जब अंग्रेज ब्रिटिश सरकार यहाँ पर, ब्रिटिश प्रशासन के लोग अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने सबसे पहले कोई काम किया तो एकमात्र काम किया, जहां जहां गुरुकुलम थे उनको तोड़ करके उनके सामने कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना का प्रकल्प छेड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि यदि भारत में गुरुकुलम रहेंगे तो ये जात पात में नहीं बट पाएंगे, ये राजा आपस में नहीं लड़ पाएंगे। इनके गुरुकुलमों में इनके पढ़ने वाले विद्यार्थी सामाजिक समरसता का संदेश देंगे, एकता का संदेश देंगे, सबरी के बेरों को राम खिलाते हैं, ये पाठ पढ़ाएंगे। यदि गुरुकुलम रहेगा तो कोई अलग नहीं हो पाएगा, तो राजा लड़ नहीं पाएंगे, राजा लड़ेंगे नहीं तो अंग्रेजी शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले भारत के गुरुकुलमों पर आक्रमण किया विदेशी ताकतों ने। परिणाम यह निकला कि हम लोग अपनी संस्कृति से हीन हुए, आपस में दम्भ भर गया, आपस में ही लड़ने लगे और हम लोग गुलाम होते गए। एक बार गुलाम नहीं, भारत एकमात्र दुनिया का विचित्र देश है जो अनेक बार गुलाम हुआ। डचों ने भी गुलाम बनाया, पुर्तगालियों ने भी गुलाम बनाया, बाबरों ने भी गुलाम बनाया, हमको ब्रिटिश ने भी गुलाम बनाया और आज भी भारत जाति पात के नाम पर गुलाम। कहने को तो हम 1947 में आजाद हो गए और आज भी भारत मानसिकता के साथ गुलाम है। इस भारत को यदि बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है तो पूरे भारत के लोगों से, हमें वीडियो के माध्यम से और आप लोग जो गया में बैठे हैं, हम इस श्राद्ध पक्ष में प्रार्थना करना चाह रहे हैं, भैया बुरा ना मानना, आज वर्तमान में 65 देश है मुसलमानों के पास, 95 से ज्यादा देश है ईसाइयों के पास, यहूदियों का अपना देश है इजराइल, हिंदुओं की संख्या 140 करोड़ है पूरे वर्ल्ड में, 80 करोड़ हिंदू भारत में रहते हैं लगभग, फिर भी हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। पूछो क्यों? जरा जोर से पूछो क्यों? क्योंकि लगातार मुसलमानों के देशों की संख्या इसलिए बढ़ रही, ईसाई मिशनरियों के देशों की संख्या इसलिए बढ़ रही क्योंकि प्रत्येक मस्जिद के साथ एक मदरसा जरूर बनाया जाता है, प्रत्येक बड़ी चर्च के साथ एक कॉन्वेंट स्कूल जरूर बनाया जाता है। यदि एक मठ के साथ एक गुरुकुलम बनाया जाएगा तो भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र होगा, भूटान भी हिंदू राष्ट्र होगा और खंड भारत फिर से अखंड हो जाएगा। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है, जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी, हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे, एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए।